गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम द डिसिप्लिन ट्रेडर किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है मार्क डगलस ने। मार्क डगलस बताते हैं कि किसी भी सफल ट्रेडर की सफलता का राज उसकी स्ट्रैटेजी से ज्यादा उसके माइंडसेट में होता है। अक्सर नए ट्रेडर चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस और नई नई ट्रेडिंग तकनीकों पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन अपने दिमाग की साइकोलॉजी पर काम नहीं करते। मार्क ने महसूस किया कि ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा अंतर वही लोग बनाते हैं जो इमोशनल डिसिप्लिन रखते हैं, यानी अपने डर और लालच पर काबू, खुद पर कंट्रोल और बदलती मार्केट परिस्थितियों के अनुसार ढलने का लचीलापन। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेडिंग प्लान भी काम नहीं आएगा। मार्क डगलस ने यह किताब इसलिए लिखी क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स को ट्रेडिंग साइकोलॉजी की अहमियत का अंदाजा नहीं था। सभी सिर्फ सिस्टम और टेक्निकल ज्ञान पर फोकस कर रहे थे, मगर विनिंग एटीट्यूड कैसे बनाएं, ये कोई नहीं सिखा रहा था। मार्क कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए पहले खुद को समझना जरूरी है। अपने व्यक्तिगत कमजोरियों और भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानिए। हमें यह मानना होगा कि मार्केट में हमारे कॉमन सेंस या सोसाइटी में सीखे हुए नियम हमेशा लागू नहीं होते। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पारंपरिक सही गलत का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। यहां सफलता के लिए नया सोचने का तरीका अपनाना पड़ता है। मतलब हमें अपना माइंडसेट ऐसा बनाना होगा जो मार्केट की अनिश्चितता हैंडल कर सके। एक अनुशासित ट्रेडर हालात के हिसाब से तुरंत अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, बजाय इसके कि अड़कर यही सोचता रहे कि मैं सही हूं, मार्केट गलत है। सही माइंडसेट का मतलब है अपने ईगो को साइड में रखना और सीखने के लिए तैयार रहना। इमोशनल डिसिप्लिन का महत्व समझिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर भावनाएं नहीं होंगी। डर, लालच, उत्साह सब महसूस होगा, पर एक अनुशासित ट्रेडर इन भावनाओं को पहचान कर भी अपने ट्रेडिंग डिसीजन पर हावी नहीं होने देता। मार्क बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल ट्रेडिंग में उतना ही जरूरी है जितना कार चलाते समय ब्रेक कंट्रोल करना। अगर मार्केट आपके खिलाफ जा रहा है, तब घबराहट में गलतियां करने की बजाय अनुशासन रखकर अपने प्लान को फॉलो करना ही प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी है। एक ट्रेडर को बाहर से ज्यादा अपने अंदर की खेलने वाली गेम पर फोकस करना चाहिए। सफल ट्रेडर मार्केट को नहीं, खुद को डिसिप्लिन करता है। जब आप अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं, अपनी सोच को लचीला बना लेते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तभी आप लगातार प्रॉफिट कमा सकते हैं। मार्क डगलस ने इसी मानसिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि हम सभी एक विजेता की तरह सोच सकें। आगे के अध्यायों में हम जानेंगे कि ये माइंडसेट हम कैसे विकसित कर सकते हैं और ट्रेडिंग की साइकोलॉजी से जुड़े बड़े बड़े रोड ब्लॉक्स को पार कैसे कर सकते हैं। ट्रेडिंग के दौरान 3 प्रमुख भावनाएं अक्सर हमारे निर्णयों पर असर डालती हैं: डर, उम्मीद और ओवर कॉन्फिडेंस। मार्क डगलस बताते हैं कि अगर इन भावनाओं को नहीं संभाला गया तो यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। डर। जब भी हम पैसा लगाते हैं, डर का आना स्वाभाविक है, खासकर नुकसान का डर या गलत साबित होने का डर। ट्रेडर को डर लगता है कि कहीं मार्केट नीचे चला गया तो, या अगर मैंने ट्रेड लिया और वो फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ये डर कई रूप ले सकता है। किसी को ट्रेड एंट्री लेने में डर लगता है कहीं नुकसान ना हो जाए, तो कोई ट्रेड में घुस तो जाता है, मगर थोड़ा प्रॉफिट होते ही डर के मारे जल्दी निकल जाता है। डर की वजह से हम गलत समय पर ट्रेड से बाहर आ सकते हैं या अच्छे मौके छोड़ सकते हैं। मार्क कहते हैं कि डर हमें मार्केट की अवसरों से अंधा कर देता है। अगर आपने पिछली बार कोई बड़ा नुकसान सहा है, तो अगली बार आपका अवचेतन मन आपको फिर दर्द से बचाने के लिए डर पैदा करेगा। लेकिन डर पर काबू पाना संभव है। इसका इलाज है रिस्क को पूरी तरह स्वीकार करना। इस पर हम आगे अध्याय 4 में विस्तार से बात करेंगे। जब आप मन ही मन मान लेते हैं कि हाँ, ये ट्रेड गलत भी हो सकता है और मैं उतना नुकसान झेलने को तैयार हूं, तब डर काफी हद तक शांत हो जाता है। एक और तरीका है छोटे साइज से शुरुआत करना। कम रकम रिस्क पर लगेगी तो नेचुरली डर कम होगा और आत्मविश्वास बनेगा। याद रखें, डर को समझना और मैनेज करना ट्रेडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। होप। उम्मीद आमतौर पर एक पॉजिटिव शब्द है, लेकिन ट्रेडिंग में अनुचित उम्मीद खतरनाक हो सकती है। जब हम ट्रेड में गलती कर बैठते हैं या मार्केट हमारे खिलाफ जाने लगता है, तो हम लॉजिक छोड़कर उम्मीद पकड़ लेते हैं। शायद मार्केट वापस आएगा, शायद मेरा नुकसान रिकवर हो जाएगा,
ये होप स्ट्रैटेजी अक्सर ट्रेडर को नुकसान में फंसाए रखती है। उदाहरण के लिए, आपके पास कोई स्टॉक है जो गिरता जा रहा है। आप होप करते रहते हैं कि बस अभी पलटेगा, और इसी चक्कर में आपका छोटा नुकसान बड़ा होता चला जाता है। मार्क बताते हैं कि यह इनकार का रूप है। हम हकीकत स्वीकार नहीं करना चाहते कि ट्रेड गलत हो चुका है। उम्मीद हमें स्टॉप लॉस लगाने से रोकती है, या लगा रखा है तो भी उसे हटाने पर मजबूर करती है, क्योंकि हमें यकीन नहीं होता कि मार्केट हमें नुकसान दे रहा है। एक अनुशासित ट्रेडर बेवजह उम्मीद करने की बजाय तथ्यों पर आधारित निर्णय लेता है। यदि ट्रेड लेने से पहले ही आप प्लान बना लें कि कहां निकलना है, तो फिर मार्केट के खिलाफ जाने पर उम्मीद का सहारा नहीं, बल्कि उस प्लान का सहारा लें। याद रखें, प्रॉब्लम को होप के जरिए नहीं सुलझाया जा सकता। कट लॉस लेकर बाहर निकलना पड़ता है और अगला मौका तलाशना पड़ता है। ओवर कॉन्फिडेंस, ये भावना अक्सर लगातार कुछ सफल ट्रेड के बाद आती है। जब 2-3 ट्रेड या एक बड़ी ट्रांजैक्शन में अच्छा मुनाफा मिल जाए, तो ट्रेडर को लगता है कि अब तो उसे मार्केट की कुंजी मिल गई है, वह जो भी करेगा सही ही होगा। यह अति आत्मविश्वास ट्रेडर को लापरवाह बना सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेडर अपने नियम तोड़ने लग जाता है, जैसे बिना एनालिसिस के किसी टिप पर बड़ा दांव लगा देना, या सोचे बिना पोजीशन साइज बहुत बढ़ा देना। उसे लगता है कि वो मार्केट को हरा चुका है, लेकिन सच ये है कि मार्केट कभी भी किसी को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। मार्क कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर अक्सर आने वाले खतरे को नजरअंदाज करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप एक बड़ी गलती या अनचाहा इवेंट उनकी ज्यादातर कमाई छीन सकता है। इससे बचने का तरीका है हर ट्रेड को नए सिरे से सावधानी से लेना, चाहे पिछला रिजल्ट कुछ भी रहा हो। अपने ट्रेडिंग रूल्स की हमेशा इज्जत करें, चाहे आप लगातार 10 ट्रेड जीत चुके हों तब भी। विनम्रता एक सफल ट्रेडर का गहना है। विनम्रता यानी ये स्वीकार करना कि हम मार्केट से बड़े नहीं हैं और हमसे गलती हो सकती है। इन तीनों भावनाओं, डर, उम्मीद, ओवर कॉन्फिडेंस को पहचानना और कंट्रोल करना ही इमोशनल डिसिप्लिन का आधार है। ये भावनाएं पूरी तरह खत्म तो नहीं होंगी, लेकिन मार्क बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर इन्हें नियंत्रित माहौल में रखता है। डर लगे तो भी प्लान के मुताबिक काम करना, बेवजह उम्मीद में ना रहकर सच का सामना करना, और जितनी जीत मिल चुकी हो फिर भी जमीन से जुड़े रहना, ये गुण आपको भी अपने अंदर विकसित करने हैं। जब आप ऐसा करने लगेंगे, तब आप मार्केट में स्टेबिलिटी और निरंतरता के साथ आगे बढ़ पाएंगे। हर नए ट्रेडर का सपना होता है लगातार मुनाफा कमाना, यानी कंसिस्टेंसी अचीव करना। मार्क डगलस कहते हैं कि कंसिस्टेंसी कोई जादू नहीं है, बल्कि सही माइंडसेट और रूटीन का नतीजा है। बहुत सारे लोग 1-2 ट्रेड्स में पैसा तो बना लेते हैं, मगर उसे रख नहीं पाते। कभी बड़ा प्रॉफिट तो कभी बड़ा लॉस। ऐसे उतार चढ़ाव अंत में खाते को शून्य पर ले आते हैं। लगातार सफल होने का मतलब है कि आप बड़ी जीत या हार से बचते हुए स्थिर प्रोग्रेस करें। कंसिस्टेंसी लाने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक सेट नियमों और स्ट्रैटेजी के प्रति प्रतिबद्धता। मार्क बताते हैं कि सफल ट्रेडर्स आमतौर पर एक ही ट्रेडिंग मेथड के मास्टर होते हैं। उन्होंने अपने लिए एक सिस्टम चुना, उसे समय के साथ एडजस्ट करके प्रभावी बनाया, और फिर उसी को डटकर फॉलो किया। यानी इधर उधर भटकना नहीं है। एक ही भरोसेमंद रणनीति को लगातार प्रयोग करके आप मार्केट की पल्स समझने लगते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि आप हर स्थिति में जानते हैं कि आपको क्या करना है। दूसरा, नियमितता और रूटीन। जैसा एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह लेना होगा। यदि आप अनियमित तरीके से कभी भावनाओं के आधार पर तो कभी गेसवर्क से ट्रेड करेंगे, तो नतीजे भी अनियमित ही मिलेंगे। कंसिस्टेंसी लाने के लिए अपने डेली वीकली रूटीन सेट करें। मार्केट एनालिसिस, ट्रेंड स्टडी, ट्रेड प्लानिंग, ये सब डिसिप्लिन के साथ समय पर करें। मार्क डगलस 3 स्टेजेस की बात करते हैं जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है। पहला चरण। पहले चरण में आपको अपने आप को पहचानना है, अपनी खूबियां, कमजोरियां और वो बायस, पूर्वाग्रह जो आपके ट्रेडिंग फैसलों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता है कि आप जल्दी घबरा जाते हैं, तो आप अपने सिस्टम में ऐसे नियम शामिल कर सकते हैं जो उस घबराहट में आपको गलत कदम उठाने से रोकें।
आत्म जागरूकता के बिना हम अपने वही पुराने गलत पैटर्न दोहराते रहेंगे। दूसरे चरण में एक खास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चुनें और उसमें महारत हासिल करें। अलग अलग रणनीतियां बदलने की बजाय एक पर टिके रहें। जब आप एक मेथड को गहराई से समझेंगे और बार बार उसका प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे उस पर आपका भरोसा बढ़ेगा। ये भरोसा यानी कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग के तनाव भरे माहौल में अगर आपको अपने सिस्टम पर विश्वास होगा तो आप डगमगाएंगे नहीं। तीसरे चरण में आप मार्केट के बर्ताव को बारीकी से समझना शुरू करते हैं। माने कि आपको एक एज मिल जाता है, जैसे कोई पैटर्न, कोई सेटअप जो बार बार काम करता है और आप उसकी पहचान एक्सपर्ट की तरह कर पाते हैं। ये एक्सपर्टाइज वक्त के साथ आती है, लेकिन इसके बिना कंसिस्टेंसी आना मुश्किल है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक आप किसी एक तरह के मार्केट बिहेवियर या पैटर्न में एक्सपर्टाइज नहीं हासिल करेंगे, आप हर मौके पर शक करते रहेंगे। मगर एक बार आपको अपने एज पर मास्टरी मिल गई, फिर कंसिस्टेंसी हासिल करना आसान हो जाता है। इन स्टेजेस को पार करने के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प चाहिए। कंसिस्टेंसी रातों रात नहीं आती, छोटे छोटे स्टेप्स से आती है। हर ट्रेड पर डिसिप्लिन्ड रहकर, हर जीत या हार से कुछ सीखकर। अपनी ट्रेडिंग को एक लॉन्ग टर्म गेम की तरह देखिए, जहां आपका लक्ष्य हर हफ्ते, हर महीने अपने प्रदर्शन को थोड़ा बेहतर करना है, न कि एक ही ट्रेड में माला माल हो जाना। मार्क कहते हैं, ट्रेडिंग में एक बड़ी जीत से ज्यादा जरूरी है लगातार छोटी छोटी जीत की आदत। जब आप माइंडसेट को इस मोड में ले आते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्थिर हो जाती है। आप न किसी एक ट्रेड की जीत में हवा में उड़ते हैं, न किसी एक हार से हताश होकर खेल छोड़ते हैं। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर की पहचान है कि उसके लिए हर ट्रेड उसके प्रोसेस का बस एक हिस्सा है। जरूरी हिस्सा, मगर बस एक हिस्सा। इस नजरिए के साथ आप मार्केट को एक सीरीज की तरह देखते हैं, जहां हर ट्रेड पिछले अगले से सीखने का मौका देता है। कंसिस्टेंसी विकसित करने का एक और पक्ष है जिम्मेदारी और जवाबदेही, जिसे हम अगले अध्याय में और समझेंगे। अपने नतीजों की जिम्मेदारी लेकर और रिस्क को मैनेज करके आप उस रास्ते पर चल पाएंगे जो लंबे समय तक लाभदायक ट्रेडिंग की ओर जाता है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां अनंत संभावनाएं हैं, अनंत मुनाफे की और अनंत नुकसान की भी। ट्रेडिंग में ना कोई ऊपरी सीमा है कि आप कितना कमा सकते हैं और ना ही कोई निश्चित सीमा है कि आप कितना गंवा सकते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि इसी अनलिमिटेड नेचर की वजह से कई ट्रेडर्स के मन में बस अनंत प्रॉफिट के सपने रहते हैं, पर उतने ही बड़े रिस्क की अनदेखी हो जाती है। सच तो यह है कि मार्केट आपको अपनी गलती सुधारने का मौका बार बार देता है, लेकिन अगर आपने हद पार कर दी तो वही मार्केट आपके पूरे अकाउंट को खत्म भी कर सकता है। इसलिए सफल ट्रेडर बनने के लिए दो चीजें बेहद अहम हैं: रिस्क को दिल से स्वीकार करना और अपनी ट्रेडिंग के हर परिणाम की जिम्मेदारी लेना। रिस्क एक्सेप्टेंस। कई लोग सोचते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट बस एक टेक्निकल चीज है, जैसे स्टॉप लॉस लगाना, पोजीशन साइज तय करना वगैरह। लेकिन मार्क इस बात पर जोर देते हैं कि असल चीज है मनोवैज्ञानिक रूप से उस रिस्क को स्वीकार करना। मतलब केवल स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने से काम नहीं बनेगा। आपको खुद अपने मन में यह स्वीकार करना होगा कि यह पैसा जो आपने लगाया है उसका नुकसान हो सकता है। जब तक आप मन से लॉस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप हर वक्त डरते रहेंगे और उस डर की वजह से गलतियां करेंगे। रिस्क स्वीकारने का सबसे अच्छा तरीका है हर ट्रेड को एंट्री करने से पहले अपने आप से पूछें, क्या मैं इस ट्रेड में लगा पैसा सचमुच खोने के लिए तैयार हूं? यदि नहीं, तो या तो उस रकम को कम कीजिए या ट्रेड मत कीजिए, और यदि हां, तो फिर ट्रेड में घुसने के बाद उस पैसे को भूल जाइए, उसे पहले ही खर्च हुआ मान लीजिए। ऐसा करने से होगा ये कि अगर ट्रेड खराब भी निकला तो आप उससे भावनात्मक रूप से नहीं चिपकेंगे, क्योंकि आप पहले ही अपने दिमाग को इसके लिए तैयार कर चुके हैं। मार्क कहते हैं कि यही निडर ट्रेडिंग की नींव है। जब रिस्क आपके लिए रियल और स्वीकार्य है, तभी आप बिना डर के ट्रेड कर पाएंगे। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेडिंग एक ऐसा मैदान है जहां आपके निर्णयों के लिए आप खुद 100% जिम्मेदार हैं। यहां कोई बॉस नहीं जो बताए क्या करना है, कोई तयशुदा नियम नहीं कि कब खरीदना बेचना है। बहुत आजादी है और इसीलिए बहुत जिम्मेदारी भी। मार्क डगलस साफ कहते हैं, मार्केट कभी गलत नहीं होता,
अगर आपका ट्रेड काम नहीं कर रहा तो गलती मार्केट की नहीं है, या तो प्लान की कमी थी, या किस्मत की बात थी, या फिर आपने ठीक से उसे एग्जीक्यूट नहीं किया। इन तीनों सूरतों में भी अंततः जिम्मेदारी ट्रेडर की ही है। कभी कभी हम बहाने बनाते हैं, फला न्यूज की वजह से नुकसान हुआ, उस दोस्त की सलाह मानकर फंस गया, या मार्केट गलत बर्ताव कर गया। लेकिन जब तक हम दूसरों या परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे, हम सीख नहीं पाएंगे। मार्केट को दोष देना ऐसा है जैसे आईने में अपने अक्स को दोष देना। एक डिसिप्लिन ट्रेडर हार जीत दोनों की जिम्मेदारी लेता है। जीत पर घमंड नहीं, हार पर बहाने नहीं, बल्कि हर रिजल्ट को फीडबैक की तरह देखता है। मार्केट है ही अनस्ट्रक्चर्ड माहौल। यहां कोई निश्चित नियम नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसलिए स्वयं के बनाए नियमों के सिवा हमारे पास कोई सहारा नहीं। मार्क सलाह देते हैं कि हमें अपने लिए ट्रेडिंग के नियमों का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जैसे कब ट्रेड लेंगे, कितना रिस्क करेंगे, कब निकलेंगे, और उन नियमों का पालन ऐसे करना चाहिए मानो वही कानून है। डिसिप्लिन ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग प्लान को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये प्लान ही उनका संविधान है जो इस अनिश्चित मार्केट में उन्हें गाइड करता है। अगर हम खुद के बनाए कायदे तोड़ने लगें तो इस बेढंगे से माहौल में खो जाएंगे। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये भी है कि जब बुरा दौर आए तो खुद से ईमानदारी रखें, बजाय इसके कि पैनिक होकर और गलतियां करें। रुक कर सोचें, मेरी किस चीज ने मुझे चोट पहुंचाई? क्या वो मेरी गलत पकड़ थी, या मैं अपने ही नियम तोड़ गया? जब आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके भीतर सुधार की गुंजाइश निकलती है। आप विक्टिम नहीं रहते, आप खेल के प्लेयर बन जाते हैं जो अपनी कमियों को सुधार सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि रिस्क को गले लगाए बिना और जिम्मेदारी उठाए बिना हम कभी भी आत्मविश्वास से ट्रेड नहीं कर सकते। जिस दिन आपने ये दोनों कर लिए, उस दिन मार्केट का खौफ काफी कम हो जाएगा। फिर आप न किसी ट्रेड का जरूरत से ज्यादा प्रेशर लेंगे, न नुकसान हो गया तो किस्मत को कोसेंगे। आप जानेंगे कि यह आपके चुने हुए फैसलों का नतीजा था, जिससे आपने एक सबक सीख लिया है। इस एटीट्यूड के साथ आप लंबे समय तक टिक पाएंगे, क्योंकि आप हर परिस्थिति में खुद को संभालने की क्षमता विकसित कर लेंगे। क्या ट्रेडिंग में हर बार जीतना संभव है? ज्यादातर नए ट्रेडर मन ही मन परफेक्ट होने की आकांक्षा रखते हैं। हर ट्रेड प्रॉफिट में बंद हो, कोई लॉस ना हो। मार्क डगलस कहते हैं कि यही सोच ट्रेडर्स को हार की ओर ले जाती है। बाजार अनिश्चित है और कोई भी रणनीति 100% नहीं चल सकती। इसलिए जरूरी है कि हम प्रत्येक ट्रेड को एक प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट की तरह देखें, न कि जरूर सही होने वाली भविष्यवाणी की तरह। मार्क के मुताबिक सफल ट्रेडर और आम ट्रेडर की सोच में बड़ा फर्क यह है कि सफल ट्रेडर हर ट्रेड से पैसे बनेंगे ऐसा नहीं सोचता, बल्कि वह मानता है कि अगर उसकी रणनीति के पास एक एज है तो एक सीरीज के बाद कुल मिलाकर पैसे बनेंगे। यानी ध्यान एक एक ट्रेड के रिजल्ट पर नहीं, बल्कि अगली 20 से 50 ट्रेड की सीरीज पर रहता है। इसे सरल भाषा में समझें, एक कसीनो को पता होता है कि हर गेम में वो नहीं जीत सकता। कुछ लोग उससे पैसे जीत कर जाएंगे, लेकिन उसको यह भी पता है कि उसके गेम्स में ऑड्स उसके पक्ष में हैं। इसलिए सैकड़ों हजारों गेम्स के बाद कसीनो ही फायदे में रहेगा। ठीक उसी तरह एक ट्रेडर को खुद को कसीनो की तरह सोचना होगा, न कि खिलाड़ी की तरह। आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड और सफलता प्रतिशत को इस तरह सेट करना है कि लंबे दौड़ में आप फायदे में रहें, भले बीच बीच में कुछ ट्रेड नुकसानदेह हों। प्रोबेबिलिटी बेस्ड थिंकिंग अपनाने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी भावनात्मक उतार चढ़ाव कम हो जाती है। जब आप हर ट्रेड को केवल आंकड़ों के खेल की नजर से देखेंगे तो एक ट्रेड हारने पर दुनिया खत्म नहीं लगती, और एक ट्रेड जीतने पर आप आसमान पर नहीं उड़ते, क्योंकि आप जानते हैं कि असल खेल इंडिविजुअल ट्रेड का नहीं, बल्कि अगले 30 ट्रेड्स के समग्र नतीजे का है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी 100 में से 60 ट्रेड जीतती है और एवरेज जीत 1.5 गुना एवरेज लॉस के बराबर है, तो स्टैटिस्टिकली आप जानते हैं कि यह फायदेमंद है। अब अगर लगातार 4 ट्रेड लॉस हो जाए, एक आम ट्रेडर निराश होकर सिस्टम बदलने की सोचने लगेगा या ट्रेडिंग छोड़ने का मन करेगा। लेकिन एक प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट वाला ट्रेडर कहेगा, ठीक है, ये 4 मेरी 40 में से थे जो हारने ही थे, आगे चलकर बैलेंस अपने आप ठीक होगा अगर मैं नियम से चलता रहा। इस तरह की सोच से आप हारी हुई ट्रेड्स को भी शांतिपूर्वक स्वीकार कर पाते हैं।
मार्क डगलस ये भी कहते हैं कि ट्रेडर को रिजल्ट का पीछा करना छोड़ प्रोसेस पर फोकस करना शुरू करना चाहिए। अगर आप हर ट्रेड में सही होने की जिद करेंगे तो आप मार्केट की मूव्स को लेकर बहुत व्यक्तिगत ले लेंगे। फिर जब मार्केट आपके खिलाफ जाएगा तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, लगता है मार्केट आपको सजा दे रहा है। लेकिन सच्चाई में मार्केट किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करता, वो तो बस प्राइस मूवमेंट है जिसमें आपका कंट्रोल नहीं। इसलिए रिजल्ट ओरिएंटेड सोच की जगह प्रोबेबिलिटी सोच लगाए, यानी इस बार नहीं तो अगली बार सही होगा, बशर्ते मैंने नियम फॉलो किए हैं। इस मानसिकता से ट्रेडर हर ट्रेड के बाद खुद से बस एक सवाल पूछता है, क्या मैंने अपना प्लान ठीक से फॉलो किया? अगर हां, तो भले पैसा मिला हो या नहीं, लॉन्ग टर्म में वह जीत रहा है। और अगर नहीं, तो वह जान जाता है कि गलती प्रोसेस में है जिसे सुधारना है। प्रायिकता के आधार पर सोचने का एक और पहलू है, कारण ढूंढने की जरूरत ना होना। मार्क कहते हैं, कई लोग हर ट्रेड या हर मूव के पीछे कारण तलाशते हैं। ये ऊपर क्यों गया? वो न्यूज आई होगी या कोई बड़ी ट्रेडर ने कुछ किया होगा। लेकिन अक्सर मार्केट मूवमेंट्स का सटीक कारण पता नहीं चलता और जानना जरूरी भी नहीं। हमें परिणाम चाहिए, कारण नहीं। जब आप समझ लेते हैं कि किसी भी मूव में अनगिनत लोगों की भावनाएं और निर्णय मिलकर चलते हैं, तो आप बिना कारण जाने भी उस मूव को स्वीकार करना सीख जाते हैं। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट यही सिखाता है। हर मूव आपकी उम्मीद से मेल खाए जरूरी नहीं। आप बस अपने सेटअप देखें और मौके आने पर ट्रेड लें। अगर नहीं चलता तो निकल जाए, आगे बढ़ें। कारण जानकर अपनी ऊर्जा लगाने से बेहतर है अगला अवसर पहचानने में ऊर्जा लगाएं। संक्षेप में, संभाव्यता आधारित सोच ट्रेडर को निर्भीक और निष्पक्ष बनाती है। नतीजा कुछ भी हो, आप उस एक घटना से अपनी काबिलियत को नहीं आंकते। आप जानते हैं कि खेल लंबा है और अंततः यदि आपने एक अच्छी रणनीति के साथ ट्रेडिंग जारी रखी तो स्टैटिस्टिकल एज आपका साथ देगी। इस थॉट प्रोसेस के साथ आपका ध्यान भविष्य की ओर रहता है, न कि गुजरे हुए नुकसान या बीते हुए मुनाफे पर। यही सोच आपको ट्रेडिंग के जोन में लेकर जाती है, जहां आप बिना भय और बिना अति उत्साह के बिल्कुल संतुलित होकर ट्रेड कर पाते हैं। हर ट्रेडर को कभी ना कभी बड़े नुकसान का सामना जरूर करना पड़ता है। अंतर बस इतना है कि सफल ट्रेडर्स उस नुकसान से उबर जाते हैं और सबक लेकर आगे बढ़ते हैं, जबकि कई लोग उसी चोट के डर से आगे ट्रेड करने से कतराने लगते हैं या गलत रास्ते अपनाने लगते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि नुकसान आपको परिभाषित नहीं करता, लेकिन उससे उबरने का तरीका जरूर आपको परिभाषित करता है। जब हमें एक के बाद एक कई हार मिलती हैं या कोई एक बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, तो हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल रोड ब्लॉक खड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए, ट्रिगर खींचने का डर। आपने एनालिसिस तो कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, परंतु पिछले नुकसान याद आते ही हाथ कांपने लगते हैं और आप बटन नहीं दबा पाते। मौका निकल जाता है। ये पिछले दर्द की छाप है जो आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई है। रिवेंज ट्रेडिंग। कुछ ट्रेडर्स नुकसान के बाद गुस्से में या हताशा में दुगुनी ट्रांजैक्शन साइज के साथ तुरंत दूसरा ट्रेड ले लेते हैं ताकि खोया पैसा फटाफट वापस पा सकें। लगभग हमेशा ये गलत फैसला होता है, क्योंकि इसमें प्लानिंग नहीं, सिर्फ इमोशन होता है। नतीजा और बड़ा नुकसान हो सकता है। ओवर एनालिसिस और संकोच। कुछ लोग एक दो गलत निर्णय के बाद इतने सतर्क हो जाते हैं कि हर ट्रेड को घंटों पर रखते हैं, हर संभावित कमी से डरते हैं। वे इतना सोचते हैं कि आखिरकार ट्रेड करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते या बहुत लेट कर देते हैं। यह भी एक बाधा है, जरूरत से ज्यादा सोचना, अपने आप पर भरोसा ना करना। नियम तोड़ना। कभी कभी लगातार घाटे से हताश होकर इंसान सोचता है अब जो होगा देखा जाएगा, और अपने बनाए सारे नियम किनारे रख देता है। ये मनोवैज्ञानिक हार मानने जैसा है, जहां गुस्से या दुख में हम अपनी ही गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ देते हैं। इन सारी चुनौतियों से पार पाना संभव है, बशर्ते हम सही दृष्टिकोण अपनाएं। मार्क डगलस कुछ उपाय सुझाते हैं। 1. नुकसान को स्वीकार करके सीखें। कोई भी लॉस बेकार नहीं जाना चाहिए। अपनी हर हार को पोस्टमार्टम की तरह देखें। क्या गलती हुई? अगर टेक्निकल या एनालिटिकल गलती थी तो उससे सीखें और रणनीति सुधारें। अगर भावनात्मक गलती, जैसे डर की वजह से जल्द निकल गए या गुस्से में गलत एंट्री ले ली थी, तो उसे पहचानें और अगली बार उस इमोशन के आते ही सावधान रहें।
जब आप हर हार से एक सीख निकालते हैं तो दिमाग में वह नुकसान सीखा हुआ सबक बनकर दर्ज होता है, न कि कोई डरावनी याद। इससे अगली बार वैसी स्थिति आने पर आप रिएक्टिव होने की बजाय सोचकर रिएक्ट करेंगे। 2 छोटे कदमों से आत्मविश्वास वापस पाएं। यदि बड़ा नुकसान हुआ है और अब डर लग रहा है तो कुछ समय के लिए ट्रेडिंग साइज घटा दें। छोटे छोटे ट्रेड करें, भले मुनाफा कम हो। मकसद है दोबारा से खुद पर भरोसा बनाना। जब ये छोटे ट्रेड प्लान के मुताबिक सफल होंगे तो धीरे धीरे दिमाग को विश्वास होने लगेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूं। ये ऐसे है जैसे कोई चोटिल खिलाड़ी छोटे मैच खेलकर अपनी फॉर्म वापस पाता है। आत्मविश्वास लौट आए तो सामान्य साइज पर लौटें। 3. एक ब्रेक लें और मानसिक रीसेट करें। लगातार नुकसान या तनाव के दौर में कभी कभी सबसे अच्छा उपाय है मार्केट से कुछ दिन दूर रहना। ये टाइम आउट आपको भावनात्मक रूप से स्थिर होने का मौका देगा। इस दौरान अपनी ट्रेडिंग जर्नल पढ़ें, मार्क डगलस जैसी किताबें दोबारा देखें या किसी मेंटर से बात करें। अपनी मानसिक अवस्था को दोबारा पॉजिटिव और केंद्रित करके लौटें। याद रखें, मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा, मौके फिर आएंगे। जरूरी है आप सही मनोदशा में वापस आएं। 4. अपनी मान्यताओं, बिलीफ्स को रीप्रोग्राम करें। कई बार हमारे बचपन या बीती जिंदगी से आई मानसिक धारणा हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे अगर भीतर कहीं ये बिलीफ बैठ गई कि मैं लायक नहीं हूं या मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूं, तो आप अनजाने में अपने ट्रेड भी खराब करने लगेंगे। इसे सेल्फ सबोटेज कहते हैं। मार्क सलाह देते हैं कि हम पॉजिटिव एफर्मेशन से अपनी सोच बदल सकते हैं। रोज अपने आप से कहें, मैं एक अनुशासित और सफल ट्रेडर हूं, या मैं हर ट्रेड को जिम्मेदारी से और बिना डर के निभाता हूं। शुरू में अटपटा लगेगा, लेकिन बार बार दोहराने से ये बातें खियानीशी सबकॉन्शियस में जगह बना लेंगी। इसके अलावा विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। शांत बैठकर खुद को सफलतापूर्वक ट्रेड करते, नियम पालन करते, प्रॉफिट काटते इमेजिन करें। ये मानसिक अभ्यास असल मैच में आपके प्रदर्शन को सुधारते हैं, जैसे खिलाड़ी मैदान में जाने से पहले विजुअल प्रैक्टिस करते हैं। 5. प्रोफेशनल मदद या कम्युनिटी सपोर्ट। अगर मनोवैज्ञानिक बाधाएं बहुत गहरी हों, जैसे बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ हो और अवसाद जैसा महसूस हो रहा हो, तो संकोच न करें। किसी मेंटर या काउंसलर से बात करें। कभी कभी बात शेयर करने से ही हल निकल आता है। अन्य ट्रेडर्स की कम्युनिटी में शामिल हों जो पॉजिटिव सोच रखते हों। वहां आप पाएंगे कि और लोग भी इन्हीं चुनौतियों से गुजरे हैं और उभरे हैं, तो आपको हिम्मत मिलेगी। सबसे अहम बात, हार को दिल से ना लगाएं। मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग में हार एक प्रक्रिया का हिस्सा है, आपका परिचय या आपकी वैल्यू नहीं। खुद को अलग अलग रोल से परिभाषित करना छोड़ें। ना आप सिर्फ अपने बैंक रोल की संख्या हैं, ना ही किसी एक ट्रेड का नतीजा। अ लॉस इज सिंपली द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन द मार्केट। यही एटीट्यूड रखिए। कल एक नया दिन होगा, नई शुरुआत होगी। इस आखिरी अध्याय में दिए गए मंत्रों का लब्बोलुआब यही है कि मजबूत मानसिकता वाला ट्रेडर हर गिरावट के बाद और मजबूती से उठता है। आप अपनी गलतियों को माफ कर आगे बढ़ना सीखें। जितनी बार गिरें, उससे दुगनी ताकत से वापसी करें। एक डिसिप्लिन ट्रेडर के रूप में आप मार्केट के बदलते मौसम झेल जाएंगे, क्योंकि आपने अपने मन को ट्रेन कर लिया है लचीला बनने के लिए। अंततः यही मानसिक दृढ़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको लंबी पारी का खिलाड़ी बनाएंगे। संदेश साफ है, ट्रेडिंग की लड़ाई चार्ट्स या मार्केट से नहीं, हमारी खुद की मानसिकता से है। मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि बाजार को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। एक अनुशासित ट्रेडर का सफर आत्मविकास का सफर है। इसमें डर पर विजय पाना है, लालच पर लगाम लगानी है, गलतियों की जिम्मेदारी लेनी है और खुद को लगातार बेहतर बनाना है। जब आप ट्रेडर का माइंडसेट अपना लेते हैं, यानी धैर्य, अनुशासन और संतुलित सोच, तब ट्रेडिंग एक बोझ नहीं, आनंद बन जाती है। फियर को आपने नियमों और स्वीकार्यता से पिघला दिया, होप को यथार्थवाद से संतुलित किया, ओवर कॉन्फिडेंस को विनम्रता से बदला। अब आप हर ट्रेड को एक नए चैलेंज की तरह लेंगे, बीते हुए की छाया को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। अपने रिस्क को स्वीकार कर आपने उस डर को निकाल दिया जो आपको रोकता था। अब जीत या हार कोई भी परिणाम आए, आप बिखरेंगे नहीं, क्योंकि आपने खुद को संभालना सीख लिया है। मार्केट से मिलने वाला हर फीडबैक,
चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस, अब आपके लिए सीख बन गया है, न कि खुशी या दुख का कारण। यही प्रोबेबिलिटी माइंडसेट है, जहां आप निरंतर आगे की ओर देखते हैं। आपने समझ लिया है कि सफलता कोई एक सौदा नहीं, बल्कि सीखे गए सबक और लगाए गए डिसिप्लिन की जमा पूंजी है, जो समय के साथ बढ़ती जाती है। अंत में मार्क डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि एक ट्रेडर की बाहरी सफलता काफी हद तक उसकी भीतरी मान्यताओं और सेल्फ वैल्यू पर निर्भर करती है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं कि आप सफल ट्रेडर बन सकते हैं और इसके लायक हैं, तो यह विश्वास आपके हर एक्शन में झलकेगा। अपनी सोच को सीमित करने वाले बंधनों से मुक्त करें। पिछली बार हार गया था तो अब भी हारूंगा जैसे विचार छोड़ दें। उसकी जगह मैं सीख रहा हूं, बेहतर हो रहा हूं और सफलता मेरी पहुंच में है, ऐसे विचारों को जगह दें। इस ऑडियो बुक का सार यही है, ट्रेडिंग में महारत दरअसल आत्म महारत है। जैसे ही आप अपने मन पर विजय पाना शुरू कर देंगे, मार्केट में विजय अपने आप मिलने लगेगी। अपने भीतर एक अनुशासित, निडर और लचीले ट्रेडर को विकसित करें। इसी मानसिक रूपांतरण के साथ आप मार्केट की अनिश्चितताओं के बीच भी एक स्पष्ट राह पा लेंगे। अब जब यह स्क्रिप्ट समाप्त हो रही है, आप खुद से यह वादा करें, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा खुद को एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाने में। कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन मार्क डगलस की इन सीखों को अपने जीवन और ट्रेडिंग में उतारें। यकीन मानिए, मानसिक जीत मिलने लगेगी तो वित्तीय जीत भी ज्यादा दूर नहीं होगी। ट्रेडिंग के इस रोमांचक सफर के लिए आपको शुभकामनाएं। आत्मविश्वास और अनुशासन आपके साथी हों, यही कामना है। सफल ट्रेडिंग करें, सुरक्षित ट्रेडिंग करें और हमेशा याद रखें, असली गेम आपके दिमाग में ही खेला जा रहा है। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।